नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। और अंधभक्त जिसको 56 इंच का शेर सीना वाला शेर बताते हो कितना कायर है। संसद के अंदर सांसदों के सवाल से भयभीत होता है, पत्रकारों के सवालों का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा है, चीन के साथ लाल आंख दिखाना दूर, नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान ने जो गुलाम कश्मीर है उसका आर्थिक गलियारा के रूप में सौदा कर दिया, वहां आवाज नहीं उठा पा रहा है। और विपक्ष के सवालों से भयभीत नरेंद्र मोदी की सरकार, सीपीआई के राज्यसभा सांसद है विनोद विश्वम, जिन्होंने 3 अहम सवाल जो देश भी जानना चाहता है और देश का एक एक नागरिक जानना चाहता है। और सवाल क्या है? क्या भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ में कोई एमओयू साइन किए हैं? यदि हां, तो एक एक सेक्टर में वो कुल कितने अलग अलग सेक्टर के रूप में बताया जाए, विवरण दिया जाए कि किस किस प्रकार के एमओयू भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ में साइन किए हैं। दूसरा सवाल है, क्या केंद्र की सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ में कोई ऐसा एमओयू साइन किया है जिसके मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से देश में आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाया जा सके? यदि हां, तो उसकी पूरी जानकारी दी जाए। और तीसरा है, क्या मोदी सरकार ने पेगासस बनाने वाली एनएसओ कंपनी के साथ में कोई एमओयू साइन किया है जिससे पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके? और इन सवालों का जवाब राज्यसभा में 12 अगस्त को दिया जाना तय हुआ, लेकिन भयभीत मोदी सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखा और कहा कि यह रूल्स के खिलाफ है। जो मसला संसद में नहीं उठ सकता, वो मसला जो अदालत में पेंडिंग हो। करीब अब आप समझ लीजिएगा कि जनहित याचिकाओं की एक लंबी कतार लग चुकी है, और लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक का, सीबीआई से लेकर के पत्रकारों तक का वजूद खतरे में है। विपक्ष के राजनेताओं से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, नौकरशाह, उद्यमी, व्यापारी और केंद्र में कुछ मंत्रियों का वजूद खतरे में है। सबकी जासूसी कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेल्फ गोल, कुछ लोग, और सेल्फ गोल नरेंद्र मोदी का इशारा था कि देश में 3 काले कृषि कानूनों को लेकर के और इजरायली हथियार पेगासस से देशवासियों की जासूसी कराई जा रही है। इस मसले पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो सेल्फ गोल कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं। हम भारत के लोगों ने, हमारे भारत के करोड़ों करोड़ बेरोजगारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक वादे पर सेल्फ गोल कर डाला जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के करोड़ों बेरोजगारों ने प्रचंड बहुमत से, मैं कहता हूं, मोदी सरकार को जिताया। और जिनके पास पहले से रोजगार था, मोदी सरकार ने नोटबंदी, पहला हमला 2016 का कह रहा हूं, टैक्स पद्धति, इन दोनों के बीच में मैं दावे से कह रहा हूं 6.5 लाख उद्योग बंद हुए हैं। 6.5 लाख उद्योगों को चलाने वाले, वहां काम करने वाले लाखों लाख लोगों के परिवारों की दशा क्या होगी? और फिर कोरोना काल में तो मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार की आस में भारत के करोड़ों बेरोजगारों ने सेल्फ गोल कर डाला मोदी सरकार को बना करके। मोदी सरकार ने का दावा किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। पूरे भारत के किसानों ने, खेतीहर मजदूरों ने मोदी सरकार को प्रचंड रूप में बहुमत देकर के, वोट देकर के, और जो सत्ता में इनको वापस कराया। मैं कहता हूं यह भी सेल्फ गोल है। आज हमारे देश के किसान, 9वां महीना चल रहा है, 3 काले कानून जो कोरोना काल में जब ताले में बंद थी, मोदी की सरकार, अदालतों पर ताले लगे हुए थे, जहाज और रेल और बसों पर ताले लगे हुए थे, उस वक्त देश को पालने वाले किसानों को 3 काले कानून ला करके ये सेल्फ गोल हमारे किसानों ने किया है। बिल्कुल सही कहा मोदी जी आपने। हमारे देश के 100% किसानों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने सेल्फ गोल किया है। हमारे देश के अंदर, हमारे देश में जो मजदूरों ने अच्छे दिनों को लेकर के
एक एक मजदूर से लेकर किसान, आदिवासी, भूमिहीन, मछुआरे, जिन्होंने 15-15 लाख के लालच में मोदी सरकार ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए एक एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। ये 15-15 लाख रुपए के मामले पर हमारे देश के करोड़ों लोगों ने सेल्फ गोल कर डाला। आपकी सरकार बना करके 15-15 लाख रुपए तो आप क्या देंगे, लेकिन जो हमारे देश के लोगों के जेब में था वो छीन लिया, और जो कुछ उनको नसीब हो पा रहा था वो सारे रोजी रोटी के साधन भी आपने छीन डाले। बिल्कुल मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हमने सेल्फ गोल किया है, हमने सेल्फ गोल किया है। हमारे देश के जवानों ने भी मोदी सरकार का समर्थन करके सेल्फ गोल किया। अगर सेल्फ गोल नहीं किया होता तो हमारे देश के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल के 44 जवानों की पुलवामा में हत्या नहीं करवाई होती। हमने अगर सेल्फ गोल नहीं किया होता तो आज पाकिस्तानी आतंकवादियों के फाइनेंसर सैयद अली अब्बास का पार्टनर, हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, और भारत में मोदी सरकार ने जब एयर स्ट्राइक की तो उससे पहले बालाकोट के आतंकवादियों को सैयद अली अब्बास के माध्यम से सूचना पहुंचा दी। पूरे विश्व में एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि पाकिस्तान में लोगों की जान गई है। अगर हमने सेल्फ गोल नहीं किया होता वोट दे करके, तो आज ये इजरायली हथियार के साथ, ये पेगासस हथियार के माध्यम से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की, चुनाव आयुक्तों की, सीबीआई निदेशकों की, विपक्ष के राजनेताओं की, नौकरशाह की, उद्यमी, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों की जासूसी नहीं करा रहे होते। हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के खेतीहर मजदूरों ने यदि सेल्फ गोल नहीं किया होता तो आजादी के 66 वर्ष बाद बने उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं पारदर्शिता से अधिग्रहण अधिनियम 2013, उसकी खूबसूरतियां बताना चाहता हूं, जिसका मैं कहता हूं कि पूरे वजूद को खत्म कर डाला है मोदी सरकार ने। 5 महत्वपूर्ण खूबसूरतियां उसकी हैं मेरे दोस्तों 2013 के कानून की। एक तो 70 से 80% लोगों की लिखित सहमति के बगैर आप किसी भी कीमत पे सरकार देश के किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। 2, 5 वर्ष से ज्यादा अवधि हो गई हो और भौतिक तौर पर कब्जा नहीं लिया गया हो तो जमीन का स्वाभाविक तौर पर धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण रद्द माना जाएगा। और यदि भौतिक कब्जा ले लिया हो लेकिन मुआवजा न दिया हो तब भी उस जमीन का कब्जा अधिग्रहण रद्द माना जाएगा। 3, भूमि अधिग्रहण के बाद जो प्रभावित तबके पर जो नुकसान होना है उसकी भरपाई के लिए पुनर्वास की गारंटी का प्रावधान। 4, वहां पर उद्योग और बाकी सब गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण पर जो नुकसान होगा उसका पहले से आकलन निदान की गारंटी होगी। 5, हमारे देश में खाद्यान्न का संकट पैदा न हो इसलिए बहुफसली खेती और सिंचित खेती के अधिग्रहण पर प्रतिबंध। और 6, खेती हर मजदूरों को एक एक परिवार को प्रभावित होने पर 5-5 लाख रुपए देने का प्रावधान। हमारे देश के किसानों ने अच्छे दिन के लालच में, खेती हर मजदूरों ने अच्छे दिन के लालच में सेल्फ गोल नहीं किया होता तो आज हमारे देश में 2013 के धारा 24 के तहत 24(2) का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें अरुण कुमार मिश्रा अभी मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन बन गए हैं। मैंने तब भी कहा था मार्च 2020 में जब वहां यह फैसला उन्होंने सुनाया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं सितंबर में मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी ने भी कहा वो फैसला गलत है जो व्याख्या हमारे देश के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने की। हम हैरान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने सेल्फ गोल किया। हमारे देश के किसान मजदूरों ने मोदी सरकार को बना करके हमने सेल्फ गोल किया। मैं फिर कहना चाहता हूं नोटबंदी में एक भी अदानी अंबानी से लेकर टाटा बिरला एक भी धनवान व्यक्ति नहीं कतार में खड़ा हुआ। हमारे देश के किसान मजदूर आदिवासी जिनकी जाने गई हैं, हमने सेल्फ गोल किया। हमारे देश के किसान मजदूरों की मेहनत का पैसा जो 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 था उसको काला धन बता करके लूटा गया। हमने सेल्फ गोल किया, तभी तो हमारे देश में टैक्स पद्धति बदल करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने सेल्फ गोल किया ऐसी सरकार, ऐसी नालायक सरकार को चुन करके जिसने एक मामला उजागर होने पर देश को कोरोना से नहीं बचाया। आज कहा जा रहा है हम देश को कोरोना से बचा रहे हैं। अरे ऐसी नालायक सरकार देश को कोरोना से क्या बचा सकती है जो 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कह दिया था कि यह विश्व आपातकाल है, और भारत में एक मामला उजागर हो चुका था जो नालायक और कायर, मैं कह सकता हूं
मूर्ख सरकार एक मामला उजागर होने पर देश को कोरोना से नहीं बचा पाया, उस सरकार के बाप की ताकत नहीं है। लोगों को अपनी मेहनत और अपनी ताकत और अपनी इच्छा से बचना पड़ेगा। हमने सेल्फ गोल अगर नहीं किया होता तो हिंदुओं की लाशों को गंगा में, यमुना में और नदी किनारे चील कौर कुत्ते नहीं खा रहे होते। अगर हमने सेल्फ गोल नहीं किया होता तो निश्चित तौर पर गलवान घाटी में चीन के हाथों हमारे निहत्थे जबान नहीं मरवाए गए होते। हमने अगर मोदी जी सेल्फ गोल नहीं किया होता तो तुम्हारी ताकत नहीं थी, मोहन भागवत के पूरे कुनबे की ताकत नहीं थी। अगर सेल्फ गोल करके हमने तुम्हारी सरकार न बनाई होती तो आज हमारे देश का भूगोल नहीं बिगड़ पाता, जो चीन के हाथों तुमने भूगोल बिगाड़ दिया। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरीके की स्थिति हमको और आपको समझनी और सोचनी पड़ेगी। जो सरकार हमारे देश के अंदर है, मोदी जी ने बहुत सही कहा कि हम सेल्फ गोल। अब मोदी क्या कह रहे हैं, 3 काले कानूनों को बचाने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है और जो पार्टियां हमारे साथ है वो सेल्फ गोल कर रही है। जो हमारे देश में पेगासस हथियार है, जो इजरायली हथियार, उससे देशवासियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो देश में सेल्फ गोल है। अरे मोदी जी, हमने तो सेल्फ गोल किया। मैं आपको बताता हूं, डिफेंस की बात है, ये डिफेंस की बात है कि हम हमारे देश को पेगासस जैसे जासूसी हथियार से देश के तमाम एक एक मोबाइल को लेकर के आप जो रेगुलेट कर रहे हैं, एक एक युवा युवती को आप जो टारगेट कर रहे हैं। पहले तो आप जासूसी गिरोह से तो थे, आपके विषय में यह भी चर्चा है कि गुजरात में भी एक युवती की जासूसी आप और औरंगा बिल्ला दोनों खूब कराया करते थे। और अब आप पूरे देश के युवा युवतियों का, हमारे देश के जजों का, सीबीआई अधिकारियों का, पत्रकारों का, विपक्ष के राजनेताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं के, सबकी जासूसी करा रहे हैं। तो अब डिफेंस हो रहा है। ये डिफेंस है 3 काले कानून को हटाने की मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग और पेगासस जासूसी को बेनकाब करा करके पेगासस हथियार से देश पर हमला कराने वाले देशद्रोहियों को बेनकाब करके जेल में डलवाने का काम देश को डिफेंस करने का काम है। हमारे देश के भूगोल बिगाड़ दिया। शी जिनपिंग के साथ में मिलकर के देश के गद्दारों ने उसको डिफेंस करने का काम है, और वो डिफेंस का काम है आपकी पोल खोल जो हम कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से भी कहता हूं, अंधभक्तों से भी कहता हूं, संघ परिवार जब नहीं था तब भी यह देश था, और संघ परिवार मिट जाएगा तब भी यह देश रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूं, इनके डीएनए में, इनकी मानसिकता में, इनके विचार में, इनके वाणी में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो देश हित के लिए हो। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आप समझ लीजिएगा, यह देश की आजादी के जंग में गोरों के लिए जासूसी करते थे, और सरकार बना करके आज ये पूरे देश के पत्रकार से लेकर जजों तक का, और विपक्ष के राजनेताओं से लेकर नौकरशाह उद्यमियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर सीबीआई के अधिकारियों की जासूसी करा करके हमारे देश में ये कंपनियों का राज करा रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, हमने सेल्फ गोल नहीं किया होता तो आज हमारे भारत की रेल नहीं बिक रही होती निजी कंपनियों के हवाले। मोदी जी, अगर हमने सेल्फ गोल नहीं किया होता हमारा LIC नहीं बिकता। हमने अगर सेल्फ गोल नहीं किया तो हमारे देश के बैंक निजी कंपनियों के हवाले नहीं, हाथों नहीं बिक रहे होते। हमने अगर सेल्फ गोल नहीं किया होता तो हमारे नवरत्न आज विदेशी कंपनियों और देशी कंपनियों के हाथों नहीं बिक रहे होते। और हमने अगर सेल्फ गोल नहीं किया होता आपकी सरकार बना करके तो हमारे एयरपोर्ट और बंदरगाह नहीं बिक रहे होते। हमने अगर सेल्फ गोल नहीं किया होता तो देश का कतरा कतरा छोड़िए, सुरक्षा के लिए जो सेना के पास जमीन है उसके कतरा कतरा भी आप बेचने जा रहे हैं। हमने सेल्फ गोल किया। मैं अपील करता हूं देश के किसानों से, एक गलती कर दी है सेल्फ गोल करके, अब बारी है, मैं आपसे अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश की तैयारी है। मैं युवा करोड़ों करोड़ बेरोजगार हो चुके और पहले से ही बेरोजगार रहने वाले आप सबसे अपील करता हूं, पहले आपने सेल्फ गोल किया, अब उत्तर प्रदेश की बारी और हम सबकी तैयारी है। मैं अपील करता हूं हमारे देश के खेती हर मजदूर का, एक एक परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे से वंचित रखने के षड्यंत्रकारियों से अब उत्तर प्रदेश की चुनाव की बारी है और हम सब की तैयारी होनी चाहिए। और हमने सेल्फ गोल नहीं किया होता तो हाथरस में एक दलित वाल्मीकि की बेटी को योगी सरकार का डीएम लाश को नहीं जला देता। और अगर हमने सेल्फ गोल नहीं किया होता तो राजधानी दिल्ली के शमशान घाट में जो केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन है, उसमें 9 वर्ष की बच्ची के साथ में गैंग रेप
और उसे जिंदा जला देना, सबूतों को नष्ट करने की घटना नहीं होती। मैं ये बात कहना चाहता हूं, फिर मैं कहना चाहता हूं, खबर को खबरों से दबाने का षड्यंत्र करने वाली वही सरकार है जो मिजोरम और असम में गोलीबारी करा करके गृह युद्ध कराने का काम की है, जवानों को मरवाने का, आम नागरिकों को मरवाने, हत्या करवाने का काम की है। और मैं दावे से कह सकता हूं, खबर से खबरों को दबाने का षड्यंत्र है कि राजधानी दिल्ली में भी 9 वर्ष की बच्ची के साथ शमशान घाट में पहले गैंग रेप, जिंदा जला देना, सबूत मिटाने का और पुलिस का एफआईआर दर्ज में करने में आनाकानी करने का। और जबकि राजधानी दिल्ली में राकेश अस्थाना वो है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, आपका दोनों का चहेता है। तो आपके चहेते के इशारे पर हमको लगता है पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। निश्चित तौर पर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बना करके एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है ताकि सारा ध्यान हमारे देश में 9 साल की बालिका के गैंग रेप, शमशान घाट में उसके जिंदा जलाने और सबूत मिटाने की ओर चला जाए और बाकी सब मुद्दे गौण हो जाएं। इसलिए मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं कि पेगासस से देश की जासूसी कराने का मामला बेनकाब होना चाहिए। और जो सेल्फ गोल संघ परिवार के मोदी सरकार, योगी सरकार बना के की है, इस बार आपको सेल्फ गोल नहीं करना है। इस बार इनको मैं कहता हूं कि बिल्कुल बैरंग भेजना है और पूरी तरीके से। और अब की बार मैं अपील करता हूं सभी तबकों से, कोई सेल्फ गोल नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।